तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। श्री भवान्यै नमः। भवानी माता हर प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाकर आप सबको सुख प्रदान करेगी। रिद्धि सिद्धि इवेंट मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत। बाला, तुम क्या मुझे कायर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? धनवंगी, तुमने क्या मुझको ब्रह्मलोचन समझ रखा है? मेरा नाम भक्त बीज है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने कायर आ चुके हैं उसकी श्रेणी में मैं नहीं हूं। कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ निशुंभ इसके सर्वथा योग्य हैं। संपूर्ण देवताओं पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। अरे मूर्ख! मैं तो दूत के सामने ही पहले ही उचित और हित वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? त्रिलोक में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से यह कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। अतः या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। हम रक्त बीज हैं। देवी, तुम एक मारोगी, हम 1000 जन्म लेंगे। घायल हुए रक्त बीज के रक्त से जन्म लेने वाले राक्षसों से पूरी पृथ्वी भर गई। देवी होने वाले प्रचंड प्रहार से सारा ब्रह्मांड थर्राने लगा। फिर भी रक्त बीजों का अंत नहीं हो रहा। सारे देवी देवता भयभीत होने लगे। तब देवी जगदम्बा ने देवी कालिकी से कहा, चामुंडा, प्रकट हो।
अनुसार युद्ध भूमि में बेचियों मैं पहले वालों, गदाओं, तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने तुम ऐसे ढंग से इस दानवों का रुधिर पीते रहो कि एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पी जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यह करने से दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। अभी तो तू अट्टहास कर रहा था, कहाँ गया तेरा बल? अब तू यमराज के घर जा। इनका रक्त पान करो, भक्षण करो इनका, उनको आहार बना लो, सभी के रक्त का पान करो। रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने मत दो, जैसी आपकी आज्ञा माता। मैं तुम्हारे रूप के माया में आकर अपराध कर बैठा, मुझे क्षमा। तेरी मृत्यु भी इसी क्षण मेरे हाथों होनी है। देवी कालिकी ने उसके रक्त और कटे अंगों को खा लिया। इस प्रकार सभी रक्तबीज गिरते गए और देवी कालिकी ने उस राक्षसों का रुधिर पीती चली गई। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। आइए, मूवी का कार्यक्रम खत्म हुआ। आइए, कन्हैया साहनी के द्वारा माता रानी के दरबार में 30 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ। माता रानी उनको हमेशा खुश